जय हिंद मित्रों, मैं अमरीश गुप्ता, अध्यक्ष भारत महापरिवार पार्टी। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने वाला हूं, जो राम जी से जुड़ा हुआ है, उनके आगमन और प्रस्थान से जुड़ा हुआ है। और इसी विषय को लेकर के मैंने ग्रोक एआई, जो एक पॉपुलर एआई टूल है, उससे कुछ प्रश्न किए। और वो प्रश्न इसलिए किए क्योंकि मैंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा था, तो उस आधार पे मैं ये परखने की कोशिश कर रहा था कि ग्रोक एआई क्या इसका जवाब देता है। तो मैंने ग्रोक एआई से जो सबसे पहला प्रश्न पूछा वो ये पूछा कि राम जी का जो वनवास हुआ था वो किस तिथि नक्षत्र में हुआ था। तो ग्रोक एआई जवाब देता है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या कांड सर्ग 19 और 20 में भगवान राम का जो वनवास हुआ था वो चैत्र शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में जो आता है, उसी दिन उनका राज्याभिषेक होना था, जिस दिन उनको वनवास जाना पड़ा। तो यहाँ तक तो ग्रोक एआई स्पष्ट जवाब देता है, सही जवाब देता है। मैंने देखा, आप देखिए वीडियो में। फिर मैंने ये पूछा कि भाई अगर राम जी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के पुष्य नक्षत्र को वनवास गए थे, तो कार्तिक मास की अमावस्या को क्यों लौटे? क्योंकि इस दिन हम लोग दीपावली के रूप में मनाते हैं। आप सब दीपावली मनाने जा रहे हैं और बार बार ये बात आता है कि हम लोग यह जोड़ते हैं कि उस दिन राम जी वापस आए थे, अयोध्या लौटे थे, उसी दिन हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। यह बात बार बार आती है, बहुत बड़े संतों के द्वारा भी ये बात कही जाती है। ग्रोक एआई खुद ये बात कह रहा है। अभी मैं आपको स्पष्ट करूँगा, किसी से भी पूछेंगे तो यही बात आएगी। लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं, वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र नहीं है, उसका दूसरा जिक्र है, वो आप आगे देखेंगे। तो मैंने ये प्रश्न पूछा ग्रोक एआई से, तो उसने भी वही जवाब दिया जो परंपरागत लोग जवाब देते हैं। कहा कि चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को राम अयोध्या के वनवास के प्रस्थान के बाद लौटे थे। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 19-20 में यह उल्लेख है। वनवास की अवधि 14 वर्ष की थी। रामायण में वनवास की गणना सटीक वर्षों से नहीं है, बल्कि घटनाओं के क्रम से की गई है। रावण वध का इसमें जिक्र किया, तो रावण वध इन्होंने बताया कि अश्विन के कार्तिक जो कृष्ण चतुर्दशी होता है को रावण का वध हुआ था रामनवमी के रूप में 14 वर्ष के बाद। यह तिथि दशहरा के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिस दिन हम रावण का वध करते हैं। आप लोग देखे होंगे। अयोध्या वापसी जो हुई थी राम जी की, उसमें कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को बताया ग्रोक एआई ने। और यह बताया भी कि उत्तरकांड के सर्ग 97 और 100 में वर्णन है इस बात का। पुष्पक विमान से चतुर्दशी को अयोध्या पहुंचे थे। देखिए, दीपावली का संबंध इससे जुड़ जाता है। अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को अगर आते हैं तो स्वाभाविक है कि जो परंपरागत हम लोग बात करते आए हैं कि दीपावली के दिन राम जी आए थे, तो उस दिन ये बात जुड़ जाती है। तो हमने फिर इनसे प्रश्न किया कि भाई जब राम जी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र को बन गए थे, तो कार्तिक मास की अमावस्या को क्यों लौटे? 14 वर्ष का समय, तो इस तरीके से 14 वर्ष का तो समय पूरा नहीं होता है, ये गिनती तो नहीं की जा सकती। तो इस विषय पर, और मैंने कहा कि ये अभी आपने जो उत्तर दिया उसमें से ये उत्तर सही नहीं है। तो फिर ग्रोक एआई ने जवाब दिया। जवाब तो वही दिया कि हाँ ठीक है, वनप्रस्थ आश्रम जो वन को गए थे वो तो चैत्र शुक्ल नवमी था, उस पुष्य नक्षत्र ही था। वनवास की वास्तविक अवधि वाल्मीकि रामायण में 14 वर्ष की गणना सूर्य वर्ष चंद्र वर्ष के आधार पर है, नक्षत्र चक्र के आधार पर नहीं है। प्राचीन काल में नक्षत्र का उपयोग जो केवल शुभ मुहूर्त निर्धारण के लिए होता था, वर्ष गणना के लिए नहीं किया जाता था। रावण का वध जो है तिथि अश्विनी क्वार जो आप देखते हैं वो कृष्ण चतुर्दशी यानी उस दिन हुआ था। सर्ग युद्ध कांड सर्ग 110 और 111 में इस बात का जिक्र इन्होंने किया है, जबकि ऐसा नहीं है। लंका से प्रस्थान पुष्पक विमान
तिथि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा को इन्होंने बताया सर्ग। अयोध्या वापसी का तिथि भी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने मुख्य समाधान हमारा किया। लेकिन फिर मैंने इनसे फिर वही क्वेश्चन किया कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सटीक स्पष्टीकरण, जब हनुमान जी भरत जी से मिलने जाते हैं तो वहाँ एक नक्षत्र का उल्लेख है। तो यहाँ पे ये कहता है, देखिए यहाँ पर गुरु के आई ये बताता है कि आपका प्रश्न और सुधार पूर्णतः सही है। मैंने पहले उत्तरों में वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड छठा का कांड का सटीक विवरण को ठीक से नहीं जोड़ा, जो राम जी की अयोध्या वापसी की प्रक्रिया को वर्णित करता है। उत्तर कांड सातवां कांड में राम जी के बाद के जीवन जैसे सीता त्याग, लवकुश कथा का वर्णन है, लेकिन हनुमान जी द्वारा भरत को सूचना का जो मुख्य प्रसंग है वो युद्ध कांड में बताते हैं कि युद्ध कांड 125-26 में ही आता है, तो बताना चाहिए था। आइए वाल्मीकि रामायण के आधार पर सही तथ्य को स्पष्ट करते हैं। तो वो बताते हैं, कथा का क्रम युद्ध कांड में बताते हैं कि रावण वध के बाद राम जी लंका में कुछ दिन तक रुके, ये गुरु के आई कहता है। फिर पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। यात्रा के दौरान वे प्रयाग में भरद्वाज आश्रम में रुकते हैं, युद्धकांड सर्ग 124 में लिखा है। वहाँ से राम जी हनुमान जी को निर्देशित करते हैं कि हनुमान जी आप जाइए, निषाद राज को पहले सूचित कीजिए और फिर जाके नंदीग्राम में हमारे भरत भाई जी को सूचित कीजिए कि कल हम वहाँ पहुँचेंगे। हनुमान जी भरत से मिलने जाते हैं, वहाँ राम जी का कुशल समाचार सुनाते हैं, वनवास की पूरी कथा सुनाते हैं और वो कहते हैं कि कल राम जी आपसे मिलेंगे। तब यहाँ पर चूँकि मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ा था तो मुझे नक्षत्र का ज्ञान था कि वहाँ पे इस नक्षत्र का प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है, तो मैंने यही नक्षत्र और मास का स्पष्ट उल्लेख युद्ध कांड सर्ग 126 श्लोक 20-21 के आसपास है, ये लिखा हुआ है। हनुमान जी कहते हैं कि कल पुष्य नक्षत्र के योग में आप बिना किसी विघ्न बाधा के श्री राम जी का दर्शन करेंगे। यह मास का स्पष्ट नाम कार्तिक इन्होंने जोड़ दिया है, रामायण में नहीं लिखा है, लेकिन संदर्भ में यह कार्तिक मास ही है, ये कह रहे हैं। रावण वध अश्विन कृष्ण चतुर्दशी दशहरा को हुआ, ये कह रहे हैं। उसके बाद अमावस्या कार्तिक कृष्ण अमावस्या पर लंका से प्रस्थान और भरद्वाज आश्रम पहुंचना, अभी भी ये यही कह रहे हैं। हनुमान जी को भरत से मिलन अमावस्या के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होता है, ये गुरु के आई बताता है। पुष्य नक्षत्र अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया या तृतीया में आता है और राम जी अयोध्या पहुंचते, ये बताता है, जबकि ये सारी चीज़ें गलत हैं। और इसका एक सटीक उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना करके विवरण भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं। फिर मैंने इनसे प्रश्न किया कि अभी भी आप एक गलत उत्तर दे रहे हैं। जब चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र में गए थे, जब यह भी आप कह रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र में लौट भी रहे हैं, तो कार्तिक मास कहाँ से आ गया? लौटने का मास तो वही होना चाहिए भाई, जिस समय गए भाई। मास का जैसे जो नक्षत्र होता है वो नक्षत्र हर महीने में आते रहते हैं, तो पुष्य नक्षत्र तो हर महीने में आता है, तो कार्तिक मास में पुष्य नक्षत्र भी आया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ मास की बात है कि चैत्र मास में गए थे, तो चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र में जब आएंगे तभी तो 14 वर्ष पूरा होगा। तो यही बात मैं गुरु के आई से पूछना चाह रहा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, मैंने मूल त्रुटि सुधार नहीं की। क्या समझ में आया? कि उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है, मैंने मूल त्रुटि में सुधार नहीं की। आपका तर्क पूर्णतः वैज्ञानिक और पंचांगीय है रूप से सही है। यदि राम चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र में गए थे तो 14 वर्ष बाद भी वापसी चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र में ही होनी चाहिए, कार्तिक मास में नहीं। अपनी गलती का स्पष्टीकरण देता है, आप देख लीजिए, वीडियो में भी है। मैंने जो गलत बताया है
अब मैंने जो ग्रह किया है कहता मैं गलत बताया हूँ, वो वनवास प्रस्थान चैत्र शुक्ल नवमी पुष्प नक्षत्र यही सही है। रावण वध अश्विन कृष्ण चतुर्दशी ये लोक परंपराओं के कारण इन्होंने बता दिया। अयोध्या वापसी जो है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष पुष्य नक्षत्र जो है वो भ्रमित है। इन्होंने ये भी लोक परंपराओं के कारण इन्होंने ये चीज़ें बता दी, वास्तविक सत्य नहीं है ये। तो वास्तविक सत्य क्या है? वाल्मीकि रामायण के आधार पर वाल्मीकि रामायण में 14 वर्ष के बाद की सटीक तिथि का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित लोक परंपरा खगोलीय गणना पर आधारित है। अब इन्होंने इसको आधार बना करके इन्होंने ये बात कह दी कि भाई इस आधार पे हमने ये बात रखी। अब सही तिथि गणना जो है वो यही है कि राम जी का जो वनवास हुआ था वो चैत्र शुक्ल नवमी पुष्य नक्षत्र को हुआ था। अयोध्या कांड सर्ग 19 में वर्णित है, उल्लिखित है। दूसरा खगोलीय पृष्ठ इसको छोड़ दीजिए और आप आइए भारत संवाद को देखिए। भरत हनुमान जी जहाँ कहते हैं कि युद्धकांड 126 में हनुमान कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में राम जी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मास का जो है स्पष्ट उल्लेख नहीं है, या चैत्र मास ही होना चाहिए, कार्तिक नहीं। अब जो है ग्रो की आई ये बात स्वीकार रहा है कि ये चैत्र मास ही होना चाहिए, कार्तिक मास नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुधारा उन्होंने अपने आप को, और फिर सुधारने के बाद वो क्षमा याचना मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। देखिए क्षमा याचना आपके सामने दिख रहा होगा। मैंने लोक परंपरा जो दीपावली और राम वापसी है को वाल्मीकि रामायण के ऊपर रख दिया। मतलब इन लोक परंपराओं को जो है इन्होंने ऊपर रख के, यानी शास्त्र को बहुत ज़्यादा इन्होंने तरजीह नहीं दी, लोक परंपराओं को ऊपर रख करके इन्होंने उत्तर दिया था मुझे। आपका नक्षत्र चक्र प्लस मास गणना का तर्क पूर्णतः सही है। 14 वर्ष चक्र पूर्णता, वही मास वही नक्षत्र होता है, उसी में वापसी हुई होगी। ये बात अब स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने हमको धन्यवाद दिया। धन्यवाद इस गहन सुधार के लिए। अब जानकारी वैज्ञानिक और ग्रंथीय दोनों रूप से सटीक है। जय श्री राम। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज राम जी पूरी राजनीतिक प्रक्रिया के धुरी हैं, और साथ ही साथ जो है एक गलत उदाहरण पेश किया जा रहा है, बार बार गलत उदाहरण पेश किया जा रहा है। आप तभी तमाम साधु संतों से भी पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि राम जी दीपावली को वापस आए थे, लेकिन जबकि यही वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र स्पष्ट रूप से है कि राम जी का वनवास जिस तिथि को हुआ था उसी तिथि को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आए थे। यानी चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र में उनका राज्याभिषेक होना था, उसी दिन बन गए थे और फिर पुनः उसी दिन वापस आए थे और उसी दिन उनका राज्याभिषेक पुनः हुआ था। तो राज्याभिषेक हो जाने के बाद मैं बताना चाहूँगा कि किसके लिए ये दीपावली मनाई जाती है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि राम जी के कहने पे दीपावली मनाई जाती है, ना कि राम जी के आने पर। इसका स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार से है। आपको पता होगा कि मथुरा में एक राक्षस था लवणासुर, जो रावण का बहन का लड़का था, मतलब उनका भांजा लगता था। उसके आतंक से भी काफ़ी लोग प्रभावित थे। वहाँ पर ऋषि मुनि बहुत सारे थे, तो वो याचना लेकर के राम जी के पास आते हैं। तो राम जी जो है लवणासुर को मारने के लिए अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी को भेजते हैं मथुरा पर। मथुरा जब वो जाते हैं तो वो बताते हैं कि ऋषि मुनि लोग ये बताए होते हैं कि कार्तिक मास के दिन जो है वो शंकर जी की पूजा करने जाता है, क्योंकि शंकर जी की जो उसको एक वरदान प्राप्त था, तो अगर उसकी वो पूजा कर लेगा तो उसे कोई मार नहीं पाएगा। तो सुबह ही सुबह जो है शत्रुघ्न जी उसको घेर करके मंदिर से जाने से पहले ही उसका वध कर देते हैं। वध करने के बाद
जब इस बात की सूचना राम जी को मिलती है तो राम जी पूरे अयोध्या में, चूँकि उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या की यही तिथि थी जिस दिन दीपावली पड़ती है, वो काली घनी रात थी, जिसको उजाले में परिवर्तित करने के लिए राम जी नगरवासियों से अपील करते हैं कि पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दिया जाए, जगमगा दिया जाए, क्योंकि पूरी पृथ्वी से राक्षस राज्य का अंत हो चुका था। इस उपलक्ष्य में हम तब से लेकर के अब तक दीपावली के दिन दीपों को सजा करके बुराई का अंत करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम प्रकाश को फैलाते हैं। इस काली अमावस्या रात को उजाले में परिवर्तित करने की पूरी एक प्रयास करते हैं और इस तरह से हम लोग ये दीपावली को मनाते हैं। तो यह प्रसंग है। तो कुल मिलाकर के कहना यही है कि अयोध्या वापसी पर दीपावली नहीं मनाई जाती है, दीपावली राम जी के कहने पर मनाई जाती है। तो पूरा संदर्भ यही है। हम ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को जो अभी हैं, जो कभी हो सकता है वाल्मीकि रामायण को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, तो देखेंगे ना वो कि क्या आपने अभी तक हम लोग क्यों गलत अवधारणा पे काम कर रहे हैं, गलत अवधारणा पे हम लोग चीज़ों को लोगों को बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। इसीलिए हमने ये प्रश्न उठाया और जो है ये प्रश्न ग्रोक एआई से भी मैंने पूछा। ग्रोक एआई ने क्षमा याचना भी की और अपनी स्वीकारता करते हुए और स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, आपकी बात सही है, शास्त्र में जो लिखा है वही सही है। इसी के साथ सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत।